2025 की सबसे डरावनी इंडोनेशियाई फिल्म नरक से आई औरत। अर्जुन इंडोनेशिया के किसी शहर का एक पॉपुलर नेता था। इस बार मेयर का चुनाव लड़ रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। जैसे ही उसने फरा का हाथ पकड़ा, फरा को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई पीछे से उसका नाम पुकार रहा है। उसने पलटकर देखा, बस एक अजीब सी काले कपड़े में महिला खड़ी थी, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। भीड़ में एक औरत की नाक से अचानक खून बहने लगा। कुछ पलों के लिए फरा ने फिर से उस औरत को देखा, लेकिन वह जा चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आया और सबके बीच फरा ही अकेली थी जो उसे देख पा रही थी। घर लौटते वक्त अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं अकेला नहीं हूं इस रेस में। बाकी 2 उम्मीदवार मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। उसी दोपहर जब फरा किचन में खाना बना रही थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ से सटकर खड़ा है और उसके कमर पर हाथ फेर रहा है। उसने सोचा शायद अर्जुन है, पर जब पलटी कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद अर्जुन आया और बातों बातों में बड़ी मासूमियत से फर्श से गिरा हुआ मीट का टुकड़ा उठाया। उसने मुस्कुराकर माफी भी मांगी, लेकिन फरा को नहीं पता था कि ये सब कुछ प्लान का हिस्सा था। वो मीट का टुकड़ा उसने नौकरानी को दे दिया, जिसे वो फार्म हाउस ले गई। वहां एक पुरानी सी वेदी पर उसे चढ़ाया गया। उसी पल फार्म के अंदरूनी हिस्से में हलचल शुरू हो गई। जानवरों की आंखें खून से लाल हो उठी। दूसरी तरफ फरा सफेद कपड़ों में बैठी कुरान पढ़ रही थी। तब वही औरत की आवाज फिर से सुनाई दी। साथ ही दरवाजे पर नॉकिंग शुरू हो गई। फरा बाहर निकली, पर वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगी। स्पीकर से उसी औरत की आवाज गूंजने लगी। अगले ही पल सारी लाइट्स बंद और जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ी, उसके सामने एक मरा हुआ चूहा पड़ा था। तभी एक रहस्यमयी औरत सामने आई, जिसके पैर गाय जैसे थे, जो उस मरे चूहे को चबाते हुए किसी अजीब से आनंद में डूबी थी। फरा एक झटके में उठ बैठी। उसका दम फूल रहा था। उसने खुद को समझाया, बस एक बुरा सपना था। सुबह अर्जुन घर लौटा और उसे चुनावी रैली के लिए तैयार होने को कहा। मेकअप के लिए एक अजनबी महिला आई, जिसने धीरे धीरे उसे धूप और धुएं से सुस्त और बेसुध बना दिया। फरा कब रैली पहुंची उसे याद ही नहीं रहा। चुनाव के नतीजे आए, अर्जुन हार चुका था। घर लौटने के बाद उसका स्वभाव अजीब और डरावना हो गया। लाइट्स अपने आप बुझ गई। अर्जुन नौकरों के साथ बाहर निकल गया और फरा को अकेले छोड़ गया। अगले ही पल खिड़की खुली। बाहर कई लोग सफेद कपड़ों में खड़े थे। डर के मारे फरा जड़ हो गई। अलमारी की दरवाजा अपने आप खुल गया। वही औरत अब पूरी तरह सामने थी। वो कोई आत्मा नहीं, बल्कि एक शिकारी थी, जो अपने शिकार को जांच रही थी। ड्राइंग रूम में अर्जुन एक अजीब सा टोटका कर रहा था, जहां फर्श पर बाकी उम्मीदवारों की तस्वीरें फैली थीं। और तभी वो रहस्यमयी औरत फिर से वहां थी। अब फरा पूरी तरह उस आत्मा के लिबास में आ चुकी थी। अपनी बहन की आवाज तक अनसुनी कर रही थी। फरा सीधे अपने पति के सबसे बड़े विरोधी के घर चली गई और वहां खुद को एक डेड बॉडी पैक करते पाया। वो बॉडी थी उसके पति के विरोधी रमेश की। जब उसे होश आया, वो अपने घर में थी और अर्जुन फिर से गायब। फिर खबर आई, रमेश मारा गया। अर्जुन को शोक सभा में जाना था। फरा का दिल कांप उठा। शाम को उसकी बहन उससे मिलने आई, पर अर्जुन ने उसे बहाने बनाकर भगा दिया। महिलाओं की स्थिति वहां इतनी कमजोर थी कि उसकी बहन अकेले ही बाइक पर लौट गई। रास्ते में उसे फार्म हाउस में कुछ लोग दिखे। वो जगह